शांति। ओम ओम सबको शांति। शांति। ओम शांति। तो राजयोगी बनकर सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में खूब गए, खूब फूल चढ़ाए, हार मालाएं चढ़ाई देवी देवताओं के चरणों में। अब बाबा कहते हैं तुमको फूल बनकर मुस्कुराना है। ये तपस्या है। बाबा कहता है संगम पर आप। बाबा कहता है कांटों का मुख नहीं देखना कि जीवन में इतने विघ्न है, इतनी रुकावट है। कभी उम्र देखते हैं, कभी शरीर की व्याधि रोग देखते हैं, कभी आए हुए पेपर देखते हैं। तो बाबा कहता है विघ्नों को देखकर, कांटों को देखकर मुस्कुराना नहीं भूल जाना। ये तपस्या है। बाबा कहता है आपकी जो फूल मुस्कुराते हैं, बाबा कहते हैं वही प्रभु को अर्पण किए जाते हैं। हाँ, कुम्हलाए हुए फूल, बांसी फूल उस परमात्मा को अर्पण नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान कौन है? मुरझाया हुआ है, दुखी है, कुम्हलाया हुआ है? नहीं। परमात्मा कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं एवर पावन हूँ। ऐसे ही बाबा कहता है आपको भी मुस्कुराना है। तो आज की मुरली में बाबा क्यों इंसान आज मुस्कुरा नहीं पाता, कैसे कैसे चक्रव्यूह में आत्मा फंसी हुई है कि अपनी खुशी बाहर तलाशती है, दुनिया में तलाशती है। तो बाबा आज कैसे वो चक्रव्यूह को तोड़ें, कैसे अनेक चक्रों से बाबा कहता है तुम बंधन मुक्त बनो, उसके लिए बाबा आज रोशनी देते हैं। तो सुनते हैं, सब प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवर्ती बनाने वाले रूहानी क्षमा परम पिता शिव बोले। बाबा कहते हैं बच्चे, आज सुबह भी कहा मुरली में, तुम बच्चे सम्मुख बैठते हो किसके? भगवान के। बाबा कहता है ऐसे जब मुरली शुरू हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को स्मृति दिलाया करो कि मुरली सुनने वाली मैं कौन हूं? निराकारी अव्यक्त आत्मा। बाबा समझाते बच्चे, अभी इस ज्ञान के माध्यम से परम पिता परमात्मा शिव हम आत्माओं को अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ाने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए ये ज्ञान सुनाते। तो चक्रों से कौन छूटना चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने बंधन को बंधन जाना, वो आत्मा बंधन मुक्त होना चाहती है। सारी दुनिया बंधन को बंधन नहीं मानती। ये मजे की बात है। माया बाबा कहता है ऐसे आंखें मीच के तुम्हारी रखती है कि तुमको बंधन बंधन भी नहीं लगता। तो बाबा समझाते पहले तो बंधन को बंधन पहचानो। शरीर बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन। ये जो शरीर है ना, इससे सुख दुख का बंधन बंधा हुआ है आत्मा। सुख भी इससे देखती है, दुख भी इससे उठाती है। सुख देखने में तो बड़ा मजा आता है, सोचते हैं कभी बुढ़ापा आए ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चक्र है ना, समय का चक्र है। बाबा कहता है ये तो चलता चलेगा, ये रोके नहीं रुकने वाला। लेकिन बाबा कहता है अभी समय के चक्र में ये नूंद है कि आप आत्माएं अनेक चक्रों से मुक्त बन जाओ। तो सबसे बड़ा चक्कर बाबा कहता है तुमको क्या है? तुम्हारे ही शरीर का। बाबा कहता है पहले देह के भान से न्यारे हो जाओ कि स्त्री हूं कि पुरुष हूं, गरीब हूं कि अमीर हूं, बूढ़ा हूं कि जवान हूं। तो बाबा समझाते जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात देह भान, दिन रात, भूख प्यास, सुख साधन, आराम का किसी बात का आधार नहीं। कहता है ना बाबा आत्मा को सबसे पहला बंधन है देह का, शरीर का। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा देह के भान से न्यारी होती है ना, उसके लिए बाबा कहते हैं दिन रात समान है। तभी बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। दिन रात का, भूख प्यास का, सुख साधनों का, आराम का
किसी भी बात का बाबा कहता है वो अपने जीवन को आधार नहीं बनाए। दूसरे दूसरे बाबा कहते हैं वो बच्चे जो क्षमा की लाइट माइट को देखते उसकी तरफ आकर्षित तो जरूर होते हैं, समीप जाकर समान बनना भी चाहते हैं, मगर देहभान, संबंध, वैभव, तमोगुणी संस्कार समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण नहीं करने देते। बाबा ये वैरायटी बच्चे दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कौन हूं इस समय, क्षमा बनकर आया हूं, और तुम सब, बाबा कहते हैं तुम सब मेरे परवाने हो, तभी तो भक्ति में मुझे याद करते हैं। तो बाबा कहता है नंबर 1 बच्चे वो हैं जो क्षमा पर मर मिटते हैं। देह का भान भूल जाएगा, रात दिन भूल जाएगी, भूख प्यास भूल जाएगी, सुख साधन भूल जाएंगे। बाबा कहता है उनको किसी भी चीज का आधार नहीं लेते, माना कंप्लीट देह के भान से मुक्त है। दूसरे बाबा कहते हैं वो बच्चे हैं जो क्षमा की तरफ आकर्षित तो होते हैं, समीप जाने की चेष्टा भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है उनके अंदर इतना साहस नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं भरते कि देह के पुराने संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर सके, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्योंकि तमोगुणी संस्कार समीप जाने के बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं देते ना, क्योंकि तभी कई कहते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हम रोज मुरली नहीं सुन पाएंगे। ये क्या है, ये आत्मा के यही तो संस्कार है तमोगुणी। तमोगुणी में दिखाया ना, बाबा समझाते हैं तामसिक स्वभाव, इसलिए बाबा कहता है पहले तामसिक कमाना बंद करो। तामसिक धन, तामसिक अन्न, तामसिक मन। बाबा कहता है तामसिक धन कैसे, मतलब बाबा कहते हैं धन कमाए जा रहे हैं अंधाधुंध। आज सुबह भी बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे अगर संसार की विनाशी कमाई के पीछे ही लगे रह गए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, हम भी खाएं और हमारी 21 पुश्ते भी बैठकर खाएं, तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा तो अविनाशी कमाई से वंचित हो जाती। एक ही लड्डू संभाल पाओगे, एक टाइम मुंह में एक ही गोलगप्पा डालते हो या 2-3 इकट्ठे डाल लेते हो, 1 बाय 1 खाते हो ना। एक और वो देने लगता है तो कहते हैं भैया रुक जाओ, पहले ये एक है मुंह में अब। तो बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने विनाशी गोलगप्पे खाने हैं तो फिर अविनाशी तो नहीं मिल पाएगा, समय निकल जाएगा। हाँ, फिर बाबा कहता है फिर हाथ मलते रहोगे। इसलिए बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कमा लो, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन बाबा कहता है पेट भरो, पेटियों की चिंता छोड़ दो। मोदी जी ने 2000 का गुलाबी नोट बंद कर दिया है। हाँ, कर दिया ना। बाबा कहता है देखो ये जो नोट हम कमाते हैं ना, ऐसे रंग बदलते हैं, गुलाबी रंग की रंगत फीकी पड़ गई अभी। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे विनाशी धन तो धोखा दे जाता है, और इसके चक्कर में बाबा कहते हैं तुम यहाँ 1 घंटा बैठते ही हैं, कहते हैं संबंध तो निभा लें, बच्चे तो देख लें, परिवार तो देख लें। 23 घंटे कम होते हैं क्या ये सब देखने के लिए? देखते देखते भी तो दुखी हो रहे हैं, देखते देखते भी आत्मा निर्बल हो रही है, कमजोर हो रही है, शरीर से भी कमजोर हो रहे हैं तो मन से भी कमजोर हो रहे हैं। बताओ क्या परिवार चलाते हुए छोटी छोटी बातों में चिंता नहीं आती? छोटी छोटी बातों में किसी के साथ क्या मनमुटाव नहीं होता? कभी ऐसा मन नहीं करता कि कुछ दिन, कुछ घंटे घर से बाहर चले जाएं? नहीं घुटता दम? घुटता है ना। तो यही तो सिम्टम्स है, यही सिम्टम्स है, बीमारी शुरू हो चुकी है। नहीं इलाज किया तो फिर धीरे 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 सिम्टम्स बढ़ेंगे। फिर बात इतने से नहीं सिमटेगी कि 2 दिन कहीं बाहर चले जाए। लोगों से पीछा छुड़ा लोगे, अपने मन से कैसे पीछा छुड़ाओगे? मन दुखी है, मन बीमार है, इसका इलाज कहाँ करें? हाँ, एक घर बेच के कहीं और चले जाओगे, अकेले रह लोगे।
लेकिन मन तो साथ है बीमार। बीमार का कोई इलाज नहीं किया। हाँ, और घर बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में फिर क्या करते हैं, समय गवा देते हैं। कभी शरीर की स्मृति खींच पड़ती है, कभी रिश्तेदारों की, कभी इसकी तो कभी उस। बाबा कहते हैं आत्मा के ऊपर ना चक्कर बहुत है। बाबा 84 का चक्कर लगाया ना, बाबा कहते संस्कार ऐसे पड़ गए कि बाबा कहता है पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व टूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। बाबा कहते हैं उसको तोड़ने की सिर्फ एक ही युक्ति है। कौन सी? बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ है बस। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक मेले मलाखड़े हैं। सांस छूटी, ओम शांति। कोई किसी को नहीं जानता, दुनिया तैयार खड़ी है नीम के पत्ते खाने के लिए। आज हमने किसी से पूछा सुबह, उनकी तबीयत थोड़ी रात को ठीक नहीं थी। सुबह उठ के हमने पूछा अब आपकी तबीयत कैसी है? तो देखो, हर आत्मा का संस्कार कितना अलग अलग है ना। तो किसी से तबीयत पूछो, खास तौर से ओल्ड एज में, तो खास तौर से ऐसी रिप्लाई जल्दी मिलती नहीं है कि सामने वाले को कोई हंसाई दे। मिलती है ऐसी रिप्लाई? हाँ, हमने उनसे सुबह पूछा, मैंने कहा अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो थोड़े से हैं भी मजाकिया अलग टाइप के। कहते तू चिंता नहीं कर, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। हाँ, देखो, हर आत्मा के अंदर बाबा कहता है विशेषता है। ये कभी नहीं सोचना कि एक बीमार किसी को हंसा नहीं सकता। कभी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये क्वालिटी अपने अंदर इमर्ज करो, हम में है ये। और वो आत्मा तो बेचारी ज्ञान भी नहीं जानती, लेकिन हम तो उनको बहुत आगे देखते हैं, बहुत आगे देखते हैं बिना ज्ञान सुने। क्योंकि कई लोगों को हमने महसूस किया है जीवन में कि जो हार्ट के बड़े प्योर होते हैं ना, जबकि हम अपने बारे में अगर उनको कंपेयर करें तो हम तो उनके कहीं सामने खड़े भी नहीं हो पाते। उनका बाय हार्ट, जिसको कहते हैं कि किसी के भी प्रति मन में अगर कुछ है भी तो फिर सामने ही है, सामने ही, पीछे कुछ नहीं कहेंगे, सामने सब कुछ। और कुछ लोग होते हैं सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर अंदर घुटते भी हैं और क्या क्या फिर पास ऑन भी करते जाते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं देखो, वैरायटी आत्माएं हैं दुनिया में और वैरायटी सबके संस्कार। तो बाबा यहाँ समझाते हैं अभी, बाबा कहता है तुमको क्या करना पड़ेगा, पुराने चक्रों से बाबा कहता है स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। और पुराने चक्कर बाबा कहता है ये आत्मा को दुख देते, इनको बाबा कहता है अगर नहीं तोड़ा ये चक्रव्यूह, बाबा कहता है फिर इसी चक्रव्यूह में मरोगे और इसी चक्रव्यूह में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये चक्रव्यूह हमने अभी नहीं तोड़ा ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा बार बार इसी चक्रव्यूह में जन्म लेगी। यही देह का भान बार बार होगा, यही रिश्तेदारी, यही पुराने संस्कार, यही दुख देना और दुख लेना। इसी चक्रव्यूह में हमको बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर हम अपने आप को कभी नहीं कह पाएंगे कि मरने के बाद हम स्वर्ग गए। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग में जाने के लिए आपने कोई कमाई नहीं करी, चक्रव्यूह को तोड़ा ही नहीं तुम। बाबा रोज कहता है उठते बैठते अपने को आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा देखो। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम अपना तो चक्रव्यूह ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब दूसरे किसी को देह में देखते हैं ना, तो फिर चक्रव्यूह अपने ऊपर वापस आ जाता है। क्योंकि फिर से मंथन में चले गए दूसरे के, तो दूसरे के मंथन में गए हैं तो वो भी देह में ना, तो मिट्टी मिट्टी को खींच लेती है। मिट्टी मिट्टी को खींच लेती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, क्षमा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, दुविधा में रहते, अर्थात दो नाव में पैर रखना चाहते हैं। कई बच्चे
सबसे पहली कैटेगरी बाबा बताता है कि वो बच्चे हैं जो बिल्कुल हर चक्कर से न्यारे हो जाते हैं, देह के भान से, भूख प्यास से, सुख साधनों से, हर बात से न्यारे हो जाते हैं और क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। दूसरे बाबा कहते हैं बच्चे आकर्षित तो होते हैं, फेरी भी लगाते हैं, लेकिन साहस नहीं जुटाते, देह के भान को छोड़ नहीं पाते। और तीसरे तीसरे बाबा कहते हैं वो बच्चे हैं जो दुविधा में रहते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ सतयुग है, कहाँ जाऊं। बाबा कहता है वो बच्चे फिर दुविधा में ही रह जाते, सोचते हैं कि आज थोड़ी मरने जा रहे हैं, कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे दुविधा में रहते हैं, माना दोनों नावों में पैर रखना चाहते हैं। सोचते हैं कि कलयुग भी ठीक है, कलयुग में जो चल रहा है इसको भी चलाते चले और साथ साथ में सतयुग की तैयारी भी करते चले। बाबा कहते हैं दो नाव में पैर नहीं रख सकते, नहीं तो चीरे जाओगे, बाबा कहता है। तो माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हो और अविनाशी प्राप्ति भी करना चाहते हो, कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार भी जाना है, लेकिन दिल्ली भी नहीं छोड़नी, तो कब पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। कहते ही जाना मरते दम तक हरिद्वार जाएंगे जाएंगे, फिर तो चार लोग ही गडवे में उठा के ले जाएंगे, क्या जरूरत है। इसलिए बाबा समझाते, माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हो तो अविनाशी प्राप्ति भी करना चाहते हो। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है मोस्टली। क्यों बाबा कहता है पांडव बहुत थोड़े से हैं? उसका कारण यही है। बाबा कहता है बच्चे संसार की इच्छाएं है ना, ये तुमको अच्छा ही नहीं बनने देंगे, ये तुमको कभी राम की सेना में नहीं जाने देंगे कि तुम भी राम की सेवा करो। वो कहेंगी कि यहाँ देखो ना, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान दफ्तर बनाओ, बच्चों को सेटल करो। यही करते करते बाबा कहता है जीवन निकल जाना, और कितना तो निकल ही गया, अब बचा भी क्या? कुछ नहीं बचा। बाबा कहता है बच्चे कलयुग, बैठे बैठे बाबा कहता है मृत्यु, बैठे बैठे। इसलिए बाबा कहता है कोई अभी बहुत लंबा समय नहीं है, तो समय पर बाबा कहता है बात नहीं छोड़ना कि समय करा लेगा। कई लोग तो क्या करते हैं, प्लान रखते हैं कि 5 साल बाद इतनी उम्र हो जाएगी तो हम फिर ये चाबियां सब बहुओं को बच्चों को दे देंगे। कोई कैलेंडर देख के चाबी दी जाती है, कैलेंडर देख के श्वास छोड़ी जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बेहद का संन्यास करना पड़ेगा। बैठे बैठे बाबा कहता है तुमको इस संसार से मुक्त होना पड़ेगा। मरने के बाद मुक्ति का कोई उपाय नहीं। जीते जी जो नहीं मुक्त हुआ, बाबा कहता है वो मरने के बाद क्या होगा। जीते जी मुक्ति। बाबा आज सुबह कहा ना मुरली में, देखो भक्ति, भक्ति की कहावत क्या है कि लोग कहते हैं कि जब प्राण तन से निकले तो मुख में गंगा जल हो। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, जब बाबा कहता है आपके मुख में माना स्मृति में बुद्धि में ज्ञान होगा, सुदर्शन चक्रधारी बनोगे, तो बाबा कहता है फिर मुक्ति हुई पड़ी है। नॉलेजफुल आत्मा माना मुक्त आत्मा। संसार में हम आए, संसार में हमने अपना पार्ट प्ले किया और अच्छे कर्म करके, अविनाशी कमाई करके अब घर जा रहे हैं। मेले थे, मेले की दुकानें किसी की नहीं होती, मेला बंद हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे अब ये रात बीत रही है, अब बाबा कहता है घर चलो। अब मेले में बाबा कहता है फंसो नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी चाबियां। नहीं तो बाबा कहता है अंत में यही चक्रव्यूह बाबा कहता है तुमको फिर से फंसा लेगा। रहो अपने घर में, लेकिन मेहमान बनकर रह लो। हो तो मेहमान ही, बाबा कहता है सच्चाई तो यही है कि हो मेहमान ही यहाँ। लेकिन बाबा कहता है जब मालिक बनकर बैठते हो ना,
बाबा कहता है फिर ये चक्रव्यूह तुमने खुद रच लिया। हाँ, तो इसलिए मिलना चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं भगवान से तो मिलना चाहते हैं ये बच्चे, जो सोचते हैं कि हम कलयुग को भी संभालें और सतयुग की भी तैयारी करें। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान से मिलन मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना तो पड़ेगा। तभी तो दुनिया में कोई मरता है तब कहते हैं भगवान के घर गया। जीते जी तो कभी नहीं कहते भगवान के घर गया। हाँ, हम कोई जाता है ना मंदिर, कहते हैं वो मंदिर गए हुए हैं, कभी नहीं कहते वो भगवान के घर चले गए। कहते हैं इसका मतलब भगवान का घर कहीं और है। ये तो मंदिर है जो हमने और आपने अपने अपने पैसे मिलाकर चैरिटी करके ये मंदिर गुरुद्वारे खड़े कर। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे मिलने के लिए तुमको मरना तो पड़ेगा, ये रस्म है, ये रस्म पूरी करनी पड़ेगी, तो मरना पड़ेगा माना देह का भान भूलना पड़ेगा। क्योंकि सुबह भी कल कहा ना बाबा ने, जिससे मिलने जाते हैं जिस स्थान पर जाते हैं वैसा बाबा कहते हैं स्वरूप बनना पड़ता है। तो भगवान तो निराकार है ना, तो निराकार से मिलने के लिए हमको निराकार बनना पड़ेगा। तभी बाबा कहता है ये मिलन आप मना सकते हो। हम्म। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीन होता है। कमजोरी बता रहा है बाबा। बाबा कहता है जीते जी मरने में क्या लगता है? हृदय विदीन होता है कि है मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। जीते जी तो कोई नहीं देता, जीते जी कोई नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मरने के बाद तो लूटपाट वैसे ही हो जाती। तो बाबा कहता है जीते जी छोड़ो तो मैं मान। भगवान कैसा है? मुक्ति का दाता है ना। बाबा कहते हैं मैं मुक्ति का दाता और मेरे बच्चे फंसे पड़े बंधनों में। बाबा कहता है जब तक तुम खुद को मुक्त नहीं करोगे, क्योंकि किसी ने और ने हमको बांधा नहीं हुआ। कभी भी मत सोचना कि किसी और ने हमको बांध के रखा हुआ है, हम क्या करें बेचारे। मैं बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये बंधन आपके खुद के बनाए हुए हैं, खोलोगे भी खुद ही। वो हमको केवल युक्ति देगा, शक्ति देगा, डायरेक्शन देगा, मार्गदर्शन करेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये गांठ खोलनी तुमको ही पड़ेगी। तभी तो हमको मास्टर मुक्तिदाता कहता है कि पहले खुद मुक्त हो फिर दूसरों को भी मुक्ति दो। तभी तो हमको रूहानी पंडित कहता है, रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है दुनिया में? आज अगर कलयुग में भी पंडित को देखें तो पंडित क्या कर रहा है? कोई मर जाता है तो पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं पंडित जी अस्थि प्रवाह करनी है, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते जाते हैं, यहाँ हम गंगा में अस्थियां विसर्जित कर देते हैं, सोचते हैं कि मुक्ति हो गई। किसकी हो गई? किसकी हो गई? बाबा कहते हैं बच्चे मुक्त तो होना था आत्मा को। इसलिए बाबा कहता है अभी स्वयं भगवान मुक्ति दाता एक ही महामंत्र तुमको देता है। कौन सा? कौन सा महामंत्र? ओम शांति। अपने को आत्मा समझो, आत्मा है ही मुक्त। किसी की औकात नहीं है जो आत्मा को बांध के रखे। बांध सकता है कोई? कोई नहीं बांध सकता। जैसे ही प्राण छूटे पकड़ के दिखा दे कोई आत्मा, कहाँ गई कोई नहीं बता सकता। बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे तुम तो हो ही स्वतंत्र, लेकिन बात तब बनेगी जब जीते जी बाबा कहता है तुम इस स्वतंत्रता को अनुभव करो। ये है वो अतीन्द्रिय सुख, जीना इसी घर में, इसी गृहस्थी, इसी परिवार में, ये सब करना जो आज हम कर रहे हैं। घर परिवार बच्चे दवा दारू रोटी सब्जी सब कुछ करते हुए बाबा कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। बाबा कहता है ये है मुक्ति का मार्ग। कर्म करते बाबा कहता है केवल अपने को निमित्त देखो, केवल कर्म का भार ना अपने पे चढ़ाओ ना किसी दूसरे पर। हम क्या करते हैं? कर्म का भार दोनों तरफ चढ़ाते जाते हैं। पहले खुद भारी होते हैं, हाय हाय काम 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 काम, खुद भारी हो रहे हैं। काम 15 मिनट का था, आधे घंटे का था,
लेकिन सोच सोच कर, सुना सुना कर उसको मन इतना भारी कर लिया, और जिसके लिए किया उसके ऊपर और भार चढ़ाया। चढ़ाते नहीं, काम करते करते सोचा करो हम अंदर क्या क्या सोचते हैं, कई बार तो मुख पर भी बोलते जाते हैं। रसोइयों में बर्तन बहुत बचते हैं आजकल, बहुत बचते हैं। शुरू शुरू में बहू आती है ना घर में, हम किसी से सुन रहे थे अभी, तो कहते हैं जब पहली बार लड़की को किचन में भेजते हैं ना, तो कुछ मीठा बनवाते हैं, तो सब उसको घर में फिर सगन भी देते हैं कि आज पहली बार चौके पे चढ़ी है लड़की। उस दिन सब ने मुंह मीठा किया। उसके बाद कौन चढ़ना चाहता है चौके पे? हाँ, किसके पास आज इतना, ना तो किसी की भावना है, सबसे बड़ी बात है भावना। दूसरी, शरीरों में वो बल नहीं है, आपस का वो रूहानी प्रेम नहीं है। इसलिए आज के समय में ना, बेटी देते हैं तो दिल दुखता ही है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन किसी की बेटी लाने में भी बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा। क्योंकि कमी कहाँ है? कमी पैसों में नहीं है, पैसा तो खूब हम उड़ाते हैं शादियों में। कमी किस चीज की है? कमी प्रॉपर्टी की भी नहीं है, पहले से ही मकान जुगाड़ फ्लैट सब कुछ तैयार रखते हैं, लेकिन कमी है आज संस्कारों। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आज परिवारों में परिवार जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई। प्रेम नहीं है ना, बाबा कहता है तभी तो बच्चे भगोर को आग लगी है, तभी तो आत्माएं दुखी हुई, क्योंकि एक दो से दुखी हुई है, फिर अपने अपने संस्कारों से भी दुखी हुई है। बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे ही कर्म हैं जो तुमको कूटने पड़े, और कूट भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे संबंध हैं जो लीगल बनते हैं, बहू बेटों के, इसके उसके, ये तो लीगल संबंध है। लेकिन इससे भी अगर और देखो ना, एक और छोटी फैमिली देखो, माँ बाप और बच्चों की, आज उनको भी मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बहुत बड़ा। ऐसे थोड़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज आम बात हो गई डिप्रेशन की। जैसे बीपी शुगर को आम कर दिया है ना हमने, टेंशन को आम कर दिया है। कहते हैं टेंशन तो सबको है, थोड़ी थोड़ी सबको है, तो जियो फिर, जियो, बोझ उठाकर जियो। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुमको बिठाया। हाँ, एक डॉक्टर अगर डायग्नोस करता है ना किसी पेन को, तो डॉक्टर भी तब तक हाथ नहीं लगाता जब तक श्योर ना हो कि वास्तव में दर्द है। अगर आप कभी दांतों का चेकअप चेकअप कराने जाओ ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तब तक एक भी दांत को नहीं छोड़ छेड़ेगा जब तक वो ये श्योर ना हो कि वास्तव में रूट क्या है दर्द, कहाँ दर्द शुरू हो रहा है। तब तक वो दांत को नहीं छेड़ता, तब तक वो कहता है आप ऑब्जर्व करो कि कहाँ दर्द होता है, किस समय ज्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज के समय में आत्मा समझो जैसे मुख के बीच में जीभ है, और एक भी दांत में दर्द होता है ना, तो सबसे ज्यादा तो जीभ छटपटाती है बेचारी, इसको चैन नहीं पड़ता। दर्द को भी मारो गोली, दांत के बीच में कुछ फंस भी जाए ना खाते हुए, तब भी जीभ चैन से नहीं बैठती बेचारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दांतों की तरह आत्मा कैसे फंसी है बंधनों, कड़े बंधन है, जैसे दांत कड़े होते हैं ना, तो कड़े बंधन। लेकिन बाबा कहता है जब तुम आए थे तो बंधन थोड़ी थे। जब बच्चा दुनिया में आता है तो दांत थोड़ी लेके आता है, बिना दांत के आता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दुनिया में आए, कोई भी बंधन नहीं था, ना देह का था, ना माता पिता का, ना भाई बंधु का, ना संस्कारों का, ना पुराने कर्मों का, कुछ भी नहीं था। धीरे 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 बाबा कहता है एक एक दांत निकलता चला गया, एक एक बंधन बनता चला गया, और इनसे सुख भी तो मिले। अगर दांत ना हो तो क्या चबाओगे और क्या सेहत बना लोगे? उनसे पूछो जिनके दांत नहीं है बेचारों, लिक्विड पे चलते हैं।
कमजोरी रहती है शरीर में, क्योंकि ताकत की चीजें नहीं खा पाते, नहीं डाइजेस्ट हो पाती, है ना। तो बाबा समझाता है इस समय कि बच्चे आपको क्या करना है। आत्मा हमको इंडिकेशन देती है, जैसे जीभ घूमती है दांतों के बीच में, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आत्मा भी इंडिकेशन देती है कि मन उदास है, मन परेशान है ना। तो भागने की कोशिश करती है, जीभ कहीं निकल सकती है दांतों के बीच में से जाए? हाँ, जीभ तो नहीं निकल सकती, दांत निकल जाता है, जीभ नहीं निकलती। देखो, बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो जीभ साथ लेके आता है, दांत बाद में आते हैं। और दुनिया से जब जाने लगते हैं तो इतने मजबूत दांत होते हैं, वो पहले ही टूट जाते हैं और वो जीभ साथ चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बंधन, ये परिस्थितियां, ये तुम्हारे संस्कार, ये सब बाबा कहता है भले ही तुमको बड़े मजबूत लगे ये, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सब झड़ जाएंगे, समय आएगा कुछ भी नहीं रहेगा, मृत्यु आएगी सारे दांत तोड़ देगी, देह का बंधन टूटेगा, रिश्तेदार संबंधी छूटेंगे, घर परिवार बच्चे सारे दांत मृत्यु गिरा देगी, लेकिन तब हमारी कोई ताकत नहीं होगी। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अभी बंधन मुक्त बन जाओ, ऐसे रहो जैसे जीव मुख के बीच में बैठी। तो बाबा समझाते, चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? बाबा अनेक चक्रों से छुड़ाने के लिए हमको कौन सा चक्र देता है? स्वदर्शन चक्र। बाबा कहता है ये सारे चक्रों से अगर तुझे छूटना है तो एक स्वदर्शन चक्र फिरा। अब बाबा कहता है ये चेक करो कि जब तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो तो उस समय क्या तुमको निराशा होती है? मन दुखी होता है क्या सुदर्शन चक्र फिराते हुए? हाँ, तो बाबा कहते हैं या प्राप्ति का अनुभव करते हो कि मैं कौन हूं? क्या फील करते हो सुदर्शन चक्र जब घुमाते हो? एक डॉक्टर जब एक पेन किलर देता है तो क्या अनुभव करते हैं? दर्द गया, है ना, दर्द चला गया ना पेन किलर से। तो बाबा कहता है बच्चे तेरे सब चक्रों का, सब बंधनों का एक ही बाबा कहता है एंटीबायोटिक है, एक ही पेन किलर है, और वो है स्वदर्शन चक्र। दांत में या कहीं पर भी दर्द हो ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कहते हैं देखो ये पेन किलर है, अगर बहुत दर्द हो तो ये गोली आप 2 बार खा ले, और ज्यादा दर्द हो तो 3 बार भी खा ले। तो जितना दर्द होगा वो उतनी पेन किलर की डोज बढ़ा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आपको बंधन महसूस हो, उतना बाबा कहता है सुदर्शन चक्र, ये पेन किलर बाबा कहता है बार बार रिपीट करो, करके देखो तो सही। बाबा कहता है तुम्हारे सारे दुख दर्द बाबा कहता है गायब हो जाए। लेकिन डॉक्टर जो हमको प्रिस्क्रिप्शन दे, जो डोज दे, हम उसको यूज तो करें। कहा ना सुबह बाबा ने मुरली में, मैं मुरली सुनाता हूँ, बच्चे डायरी पेन लेके नोट करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा नोट किया हुआ यहीं रह जाएगा। एक वकील है, बाबा कहता है दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वकील ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहता है फिर किताबें खल्लास, किस काम आई? इसलिए बाबा कहता है बच्चे नोट कहाँ करो? दिल पर। दिल पर बाबा कहता है नोट करो कि बाबा आज मुझे कह रहा है कि जब जब मन दुखी हो, परेशान हो, पेन किलर निकालो, सुदर्शन चक्र घुमाओ। देखो वहां पर क्या दिखाया, श्री कृष्ण को शिशुपाल ने अपशब्द बोले, क्या किया उन्होंने? श्री कृष्ण भी तो जवाब दे सकते थे, लेकिन क्या किया? सुदर्शन चक्र निकाला। जब हमें कोई गलत बोलता है तो दुखता है ना मन अंदर से। हाँ, क्या दुखता है अंदर से? हमारा अहंकार दुखता है। जितना बड़ा अहंकार होगा उतना बड़ा दर्द होगा। जितना बड़ा अहंकार होगा उतना बड़ा दर्द होगा। एक रोड पे चलते भिखारी को 2 बातें बोल दो, वो बेचारा दिल पे नहीं लेगा, वो मेंटली प्रिपेयर है।
लेकिन एक पूंजीपति, पढ़े लिखे व्यापारी वर्ग को या किसी पैसे वाले को कुछ बोल के दिखाओ। तो जितना बड़ा हमारा अहंकार, ईगो होती है, उतना हम हर्ट होते हैं अंदर से कि इसने मेरे साथ ऐसे किया कैसे, इसने मुझे ऐसे बोला कैसे, इसने मेरे बारे में ऐसे सोचा कैसे। क्योंकि हमने बहुत कुछ हटकर अपने लिए अच्छा ऐसा बड़ा बड़ा सोच रखा है कि मैं तो ये, मैं तो फलाना। तो जब दूसरा वैसा नहीं सोचता तो हम हर्ट होते हैं अंदर से। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी पेन किलर अपने पास रखो। दुनिया में भी देखो कुछ लोगों को कभी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, कभी कहीं दर्द हो गया, कभी पेट दर्द हो गया, कभी एसिडिटी हो गई, तो फटाफट अपने से एक गोली निकाल के खा लेते। कहते हैं ये टैबलेट तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ जाती है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे हर दर्द के लिए एक ही रामबाण है, और वो है तुम्हारा स्वदर्शन चक्र। गोली तो हो सकता है कोई एक्सपायर भी कर जाए पड़े पड़े, टाइम पर मिले भी नहीं, केमिस्ट के पास भी नहीं मिले, लेकिन ये सुदर्शन चक्र, ये तो रात को 12 बजे भी चलाओ, 2 बजे भी चलाओ, एनी टाइम, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन संगम तक बाबा कहता है आप इसको घुमा सकते हो, उसके बाद नहीं घुमा पाओ। तो बाबा कहते 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं बाप को भूलते, अब तक थके नहीं हो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो थक गई चक्कर लगाते लगाते। अनुभव करते हो कि नहीं करते? देखो हाथ पैरों से तो हम समझते हैं, उम्र बढ़ती है ना, कहते हैं अब उतना भाग दौड़ नहीं होती है हमसे, है ना। लेकिन बाबा तो हमारे कितने जन्मों को देखता है। बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म से आत्मा ने कितने धक्के खाए। एक बार ना कभी सोचना, यहाँ बैठते हो ना सिर्फ टाइम पास की नहीं। हाँ, जब तक हम बीमारी की गहराई में नहीं जाते ना, जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक उसका निदान नहीं कर पाए। आप एक जीवन देखो, हमें अपना तो किसी को भी याद नहीं है कि हमने माँ के पेट से कैसे जन्म लिया होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखी होंगी, क्योंकि अपना किसी को समय याद नहीं होता। लेकिन दूसरे बच्चों को तो देखते हैं ना जन्मते हुए, है ना। देखते हैं ना, बच्चा जैसी दुनिया में आता है कितने इंजेक्शंस लगने शुरू होते हैं, इधर इंजेक्शन उधर इंजेक्शन। फिर आए दिन छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या नहीं होता, कभी चिकन पॉक्स हो गया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। फिर जब वो स्कूल जाने लगता है तो फिर स्कूल में देखो रोज रोज टीचर्स के लफड़े, वहां से तो हमको याद है अपनी भी लाइफ, अगर हम अपनी भी वहां से उठाना शुरू करें ना, तो एक एक दिन जीवन का जैसे हमने संघर्ष की तरह निकाला है। और आज भी हम जो जिंदगी जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं कोई बीमारी ना हो जाए, है ना, परिवार में जो जिम्मेवारियां हैं ये पूरी कर लें। तो अगर देखोगे बाबा बिल्कुल सत्य कह रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे खूब चक्कर लगाए तुमने जीवन मरण के, हारी विहारी के, खोए पाए के, लाभ हानि के। बाबा कहते हैं थके नहीं अभी तक। तुमको पता है इस संसार से लेकर कुछ भी नहीं जाए, लेकिन बाबा कहता है फिर भी देखो, कहते हैं डिप्रेशन है जी, सोच चलती है मन में, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, रोटी नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्यों? बाबा कहता है थक गई आत्मा, कब रिलैक्स करोगे? सोना तो जरूरी समझते हैं, कहते हैं हम थक गया बस सोए। बाबा कहता है बच्चे आत्मा जन्मों जन्मों से चल रही है बेचारी, घिस घिस के। बाबा कहता है अभी ये वर्थ नॉट ए पेनी रह गई अब। तो बाबा समझाते अभी तक थके नहीं, जब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या। बाबा कहता है क्या अभी भी, क्योंकि कुछ ज्ञान सुनते हैं थोड़े से दिन फिर स्किप कर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने खुद को जाना, बाप को जाना, घर को जाना, इसको जानने के बाद भी क्या बाबा कहता है तुमको ऐसा लगता है कि इस ठिकाने के अलावा कोई और ठिकाना ढूंढेगे, कहीं और से शांति मिलेगी, यहाँ नहीं मिल रही। कहाँ से मिलेगी? बाबा कहता है जिन गुरुओं के तुम जा जाके चरण पकड़ते हो ना, बाबा कहते हैं वो किसको याद करते हैं? कभी बैठकर सोचो तो सही।
जिस गुरु के यहाँ मत्थे टेकने हम जाते हैं, किसको याद करते हैं? देवी देवताओं को, निराकार को। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप मैं ही हूं, बीज मैं ही। और वर्षा बाबा कहता है बाप से ही मिलते हैं, बाकी किसी से वर्ष से नहीं मिलते तुमको। तो अल्पकाल की प्राप्ति है, थोड़ी देर किसी आश्रम में जाकर बैठ गए, तो घर से थोड़ी सी दूर चले गए, तो सोचते हैं कि चलो गुरु के आश्रम में शांति मिल गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, शांति तो तुमको कमानी पड़ेगी। इसी अशांत वातावरण में, इन्हीं अशांत आत्माओं के बीच में बाबा कहता है तुमको शांति का बल जमा करना पड़ेगा। ये मांगने से नहीं मिलने वाली कि कहीं बैठ जाएं थोड़ी सी देर आंखें बंद करके, कि घर की याद ना आए, घर वालों की याद ना आए। आत्मा तो दुखी होती है। सच पूछना, कभी पूछना अपने दिल से, जिनकी बार बार चिंता करते हैं ना, इन्होंने चिंताओं के सिवा और दिया ही क्या है आज? और हमारा संस्कार बन गया कि हम चिंता ना करें तो चैन हमें भी नहीं पड़ती। तो बाबा कहता है फिर चैन पड़ेगी कब तुमको? दुनिया तो दुखी है, और बाबा कहता है दुखी रहेगी। जब तक बाबा कहता है ज्ञान का छींटा इनको नहीं लगता, तब तक बाबा कहता है ये संसार तो दुखधाम ही है। और ये ज्ञान का छींटा बाबा रोज हम आत्माओं को देता है कि बच्चे तू ठंड रख, तेरे नयन शीतल, बोल शीतल, दृष्टि शीतल, वृत्ति शीतल। क्योंकि आत्माएं तो तप रही हैं घरों में, नाक पे गुस्सा बैठा हुआ, सब चिंताओं में है। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, ऐसे भी बहुत चतुर हैं, लेने के समय होशियार हैं और छोड़ते समय चतुराई कर। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे भी बच्चे बड़े होशियार बैठे हैं यहाँ पर, जो बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ कि विकारों को छोड़ो, पुराने संस्कारों को छोड़ो, पुरानी दुनिया से ममत्व को छोड़ो, तो बाबा कहते हैं छोड़ने में चतुराई करते हैं। कहते हैं बाबा क्या करें, माया तो बड़ी शक्तिशाली है, पुराने संस्कार तो बहुत कड़े हैं। बाबा कहते हैं छोड़ने में चतुराई करते हैं, और बाबा कहते हैं लेते समय बड़े होशियार बन जाते हैं। कहते हैं बाबा आप नहीं दोगे तो कौन देगा, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। हम्म तो पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा, हिसाब किताब बाबा बड़ा कड़ा है। ऐसे बाबा कहते हैं फिर अपने वकील बन जाते हैं। बाबा क्या करें, पुराने हिसाब किताब मेरे बहुत कड़े हैं, धीरे धीरे छूट जाएंगे। हम्म तो ऐसे फिर भोले बन जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम सब आत्माओं की कर्म कथा कहानियां जानता हूं कि तुमने क्या क्या किया हुआ है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम सबकी कर्मों की गति को जानने वाले को, बाबा कहता है ये बच्चे बैठ के मुझे अपनी कर्मों की कहानी सुनाते हैं कि बाबा मैं तो बेचारी, मैं तो पुरुषार्थ कर ही रही हूँ। बाबा कहता है मैं सबके कर्मों की गति को जानता हूँ, और तुम मुझे अपने कर्मों की कहानियां सुनाते हो। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। क्या कहते हैं बाबा, आपसे पूरा वर्षा लेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, अष्ट शक्तियों के मालिक बनेंगे, लेकिन छोड़ेंगे यथाशक्ति। छोड़ने को बाबा कहता है तैयार नहीं है, दर्द को पकड़ना चाहते होगा। बाबा कहता है तुम्हारे जैसा कोई जिसको दर्द से भी प्रीत हो। हम क्या सोचते हैं कि खाली होने से कुछ होना अच्छा है, दर्द ही सही कोई बात, कम से कम दुनिया में जीने का बहाना तो होगा। कई लोगों को सुनते हो ना आप, कहते हैं किसका मुंह देखकर जी। कई लोगों को हमने देखा है ऐसे, आज भी हम एक दो लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके आगे पीछे अब कोई नहीं है, प्रॉपर्टी अथाह है, कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ कैसी चलती है, बीमारों की तरह। कोई जीवन में लक्ष्य ही नहीं, कोई जीवन में कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, तो सो रहे हैं, खा रहे हैं, कभी डॉक्टरों के धक्के, कभी इधर के, कभी उसके पास 2 घंटे बैठे, कभी इधर, और घर को भी ऐसे नर्क बना रखा है उन लोगों ने। अब क्या करूं। हाँ, बाबा कहता है देखो ये सब कर्मों की गति है ना, अपनी अपनी। लोग सोचते तो हैं
कि हम अकेले रहें, पैसा खूब हो, लेकिन वो जीवन तो लोग नर्क बनाकर बैठे हुए हैं आज। कहते हैं अकेले के लिए क्या बनाए खाएं, तो बाजार से ही खा लेते हैं। और लेटे लेटे पड़े पड़े इतनी बीमारियां अंदर पाल ली, छोटी छोटी उम्र में ऐसे बूढ़े बूढ़े दिखने लगते, अंदर कोई खुशी ही नहीं। कहते हैं किसका मुंह देखकर जी। इसलिए कहते हैं सर पर जिसके जिम्मेवारी का ताज होता है ना, वो आत्मा अपने शरीर से भी और अपने मन से भी पूरा पूरा लाभ लेती, और कर्म ऐसे करती है कि दूसरों के लिए दुआओं की पात्र बनती। कोई कर्म ही नहीं किया, किसी को सुख ही नहीं दिया, तो फिर कोई याद भी क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई याद? किसी को सुख दिया होगा तो बाबा कहता है फिर कोई तुमको याद भी करेगा ना। लेकिन ये ज्ञान सुनकर बाबा कहता है बच्चे आत्मा बनकर दूसरों को अविनाशी सुख देना है तुमको, मोह के चक्कर में नहीं पड़ जाना, मोह के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, तो बाबा समझाते ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। देख लो बाबा हमको अवेयर कर रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो बच्चे ऐसे चतुर बनते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर ड्रामा के अनुसार उनके साथ क्या चतुराई होती है। स्वर्ग अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान से चतुराई करेंगे ना, हाँ, बाबा कहते हैं मेरा कोई नुकसान नहीं है, भगवान को हम क्या नुकसान दे सकते हैं। अगर हम भगवान को नुकसान देने लग जाएं तो फिर हम भगवान से भी बड़े हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक पुराना अपना किचड़ा खत्म नहीं करते ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये किचड़ा तुमको आगे दुख देगा। अगर डॉक्टर को पूरी बीमारी नहीं बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा दर्द अंदर रहेगा। वो दुखी डॉक्टर को नहीं करेगा, वो दुखी तो हमें ही करे, है ना। तो बाबा समझाते इसीलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो ना, वैसे बाबा कहते हैं बच्चे देने में भी तो बनो। दे दो, बाबा कहता है जो भी मन में तुम्हारे है, बाबा कहता है वो सब मुझे दे दो, तुम्हारी सब चिंताओं के लिए मैं बैठा हूं। हाँ, कई कई डॉक्टर होते हैं ना बेचारे, उनके क्लिनिक कई दिन ऑफ भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं देखो आपको अगर इमरजेंसी पड़े ना, आप मुझे रिंग करना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे भी बहुत से डॉक्टर आपको मिलेंगे। हम तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, वाकई बाबा क्या क्या अनुभव कराता है। एक अपने जीवन में बहुत अच्छी बात रही कि बहुत लोगों के साथ में फेस टू फेस हुए, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो पुराने लेन देन तो होंगे काफी। लेकिन जिन लोगों के साथ में भी कम्युनिकेट हुआ, अच्छे लोग मिले, कुछ ना कुछ अच्छा मिला, सीखने को मिला, और जीवन की यात्रा स्मूथ बनी, और धीरे धीरे छटाई भी होती। भीड़ में ज्यादा फंसना समझदारी नहीं है, छटाई करनी बहुत जरूरी है ना। तो जितने कम लोगों के साथ हमारे अभी कर्म के खाते के हिसाब किताब बचेंगे, उतनी जल्दी हम चुकतू करके न्यारे हो जाएं। तो बाबा कहते हैं और फंसाओ नहीं खुद को। तो यहाँ बाबा कहते इसीलिए जैसा चतुर लेने में बनते हो, ऐसा देने में भी बनो। माया की चतुराई जानकर बच्चे माया जीत बनो। माया बड़ी चतुर है, बाबा कहता है, ठगेगी तुमको, जगह जगह ठगेगी आकर। हाँ, कहीं पर बाबा कहता है ये शूर्पणखा बन के खड़ी हो जाएगी, इसकी नाक काटना, बाबा कहता है। लालच तो देगी, लक्ष्मण को कितना लालच दिया था ना, ही तो राक्षसी, लेकिन उसके सामने जैसे मोहिनी रूप धरकर आ गई। बाबा कहते हैं तुम इसको पहचानना, ये शूर्पणखा, इसकी नाक काटना, तो माया के भी नॉलेजफुल बनो। कहीं बाबा कहता है ये पूतना बनकर आएगी, तुमको विष पिलाने के लिए विकारों का। तो बाबा कहता है फिर उसको भी मुक्ति दे दे। माया, बाबा कहता है बहुरूपी है, रावण को दिखाया है सीता को हरने आया है, तो फिर साधु बनकर आया। बाबा कहता है बच्चे ये अनेक रूप धारण करना जानती है, बहुरूपी है। इसलिए बाबा कहता है चतुर कहाँ बनो, माया को जीतने में चतुर बनो, बाप को ठगने में नहीं। बाप को ठग कर बाबा कहता है अपना नुकसान करोगे, मेरा क्या जाने वाला है।
बाबा कहता है माया के हाथों मत ठगे जाओगे। तो बुद्धि कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, यही ठिकाने श्रेष्ठ ठिकाने से बच्चे दूर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं और भागती है, किसी देहधारी की तरफ, किसी स्थान की तरफ, किसी वस्तु साधन की तरफ, किसी वैभव पद की तरफ, तो बाबा कहता है ये ठिकाने जहां बुद्धि तुमको भगाती है ना, यही बाबा कहता है ठिकाने श्रेष्ठ ठिकाने से तुमको दूर कर देंगे। इसलिए दुनिया में कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाबा कहता है जिन्होंने विनाश के समय माना, अब बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया में अब विनाश का समय आ चुका है, कलयुग अब जा रहा है। बाबा कहता है अभी सतयुग की तुमको तैयारी करनी है। तो इस विनाश के समय में जब आत्मा अंतिम जन्म बाबा कहता है अब अपना कलयुग में ले चुकी, अब बाबा कहता है तुमको केवल एक बाप को याद करना है। बाप को याद करके बाप समान बनना है। भगवान कैसा है? सुख स्वरूप है, सुख देता है सबको, दुख किसी का भी नहीं लेता भगवान। दुनिया में हम कितने भी दुखी होकर उसको याद कर लें, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं होता। नहीं तो इतनी करोड़ आत्माएं हैं संसार में, सारी दुखी हैं। कोविड में तो देख लो क्या हाल हुआ था। हाँ, लेकिन भगवान तो कभी दुखी नहीं हुआ। वो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी। बाबा कहते हैं मेरे समान तुम जब तक नहीं बनोगे, तब तक बाबा कहता है दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। क्योंकि दुखों से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम नॉलेजफुल बनो कि दुख है क्या चीज, दुख क्या है वास्तव में। बाबा कहते हैं दुख है तुम्हारे मन की ना होना। जब हमारे मन की नहीं होती तो हम दुखी हो जाते। मन क्या कहता है? मन कहता है मैं स्वस्थ रहूं। हो सकता है। बाबा कहते हैं हर वो चीज जो नई होती है वो धीरे 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 पुरानी होगी। घर भी, हमारी गाड़ियां भी होती है ना, हमारे कपड़े भी। पड़े पड़े तो सोना भी काला पड़ने लगता है। देखते हो नहीं देखते, चांदी काली पड़ती है, सोने का रंग कैसा चेंज होने लगता है। हाँ, तो पड़े पड़े तो लोहे को भी बाबा कहते हैं जंग लग जाते हैं। इतना भारी लोहा अगर वो भी पड़ा पड़ा रह जाए तो वो भी कागज की तरह हिलने लग जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर तुमने मन में ये चाहा कि मैं तो हमेशा ठीक रहूं, जवान रहूं, बाबा कहता है ये तुम्हारे मन की चाहना तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। परिवर्तन होगा, शरीर में भी तो होगा, कमजोर भी होगे, ढलाव भी आएगा, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी सुर्खी गायब नहीं हो जाए, क्योंकि तुम शरीर थोड़ी हो। संबंध है, आज संबंधों से सुख मिल रहा है। मन क्या चाहता है? हमेशा मिलता रहे। जो हमारे प्यारे हैं, जिनसे हमको प्यार मिलता है, ये ऐसे ही रहे। हो सकता है जाना सबको पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे मन ने डिमांड करी तो दुख तुमने बुला लिया। अब जब ये आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो क्या दुखी नहीं होगी? मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि बच्चे हमारी बात माने, जैसा हम कहें वैसे चलें। मन ये चाहता है कि मेरे बच्चों का भाग्य मेरे ही हाथ में हो, जबकि अपना भी नहीं है। तो मन जो चाहता है बाबा कहता है वो नहीं होता, तो फिर दुख अनुभव करते हो। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा को मां बनाओ। ये मां कल्याणकारी है। बाबा कहता है इस मां को याद करो कि ड्रामा ये कल्याणकारी है, सर्व के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि ये ड्रामा प्रभु प्रिय है, भगवान रचयिता है। तो उसकी रचना में मैं क्या कमी ढूंढूं? भगवान की रचना में कमी ढूंढना माना भगवान में कमी ढूंढना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आज सर पे बाल काले हैं, ये सफेद भी हो जाएंगे, तैयारी रखना। आज दांत अच्छे हैं, धीरे धीरे बाबा कहता है ये दांत भी झड़ जाएंगे, तैयारी रखना। आंखों से आज दिखता है, कल को आंखों से कम दिखेगा, तैयारी रखना। कानों से सुन नहीं पाओगे, पांव से चल नहीं पाओगे, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है
कि कर्म इंद्रियों के कमजोर होने से आत्मा कमजोर नहीं पड़ने वाली, क्योंकि नॉलेजफुल है। नॉलेज है तो फिर पावर भी है। बाबा कहता है फिर क्या किया तुमने? नॉलेज के आधार पर दुख को सुख में बदल दिया। बाबा कहता है तभी मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। यही बाबा कहता है वो गंगा है ज्ञान की, जिसको दुनिया सोचती है कि गंगा में जाके डुबकी मारे तो हमारे पाप छूटे। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान की गंगा में आत्मा जितना स्नान करती है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सारे दुख रोग पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और हम सब प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। करते हो कि नहीं करते हो बताओ? करते हो ना? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मैजिक है। यही बाबा कहता है गुप्त है, गुप्त वर्षा है जो बाप संगम पर अपने बच्चों को दे रहा। तो लेने वाले बाबा कहता है लेते जाएंगे, और बाबा कहता है ये मोती हैं ज्ञान के। जो बाबा कहता है आत्मा ये मोती धारण करती है, वो आत्मा बाबा कहता है शक्तिशाली बनेगी, सुखदेव बनेगी, सुखदाई बनेगी, दुखों से न्यारी हो जाएगी। और जो नहीं ले पाएंगे, बाबा कहता है ड्रामा फिर भी कल्याणकारी है। उनका पार्ट बाबा कहता है कितना है? केवल मुक्ति का, क्योंकि घर अब सबको जाना पड़ेगा। तो जब घर जाना ही है और भगवान भी हमको मिल ही गया, तो फिर लेने में बाबा कहता है फिर कंजूसी कैसी? कभी नहीं कहना अपने शरीर से दुखी होकर भी कभी। हमेशा बाबा मुरली में ये चीज भी कहता। बाबा कहते हैं बच्चे अपने तन से दुखी होके कभी ये नहीं मांगना कि भगवान बस अब मुझे ले ले। बाबा कहता नहीं। बाबा कहते हैं ये संगम का समय है, जितना बाबा कहता है तुम भगवान से ले सको ना, ये शरीर बाबा कहता है बच्चे निमित्त है, इसकी संभाल करो। छोटी छोटी उम्र में लोग फांसी खा रहे, क्यों? सोचो क्या देख लिया अभी जीवन में? कुछ भी नहीं। और देखो अच्छा खासा शरीर लटक के खत्म हो गया। बाबा कहता है ऐसे मुक्तियां नहीं मिल जाती, आत्मा कमजोर है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी अपने लिए ये नहीं सोचो कि मैं दुखी हूँ रोगी हूँ तो भगवान मुझे जल्दी ले। बाबा कहता है बच्चे जाना तो तभी होगा जब ड्रामे में नून है। तो कह के बाबा कहता है क्या करते हो? आत्मा को कमजोर बनाते जाते हो। ये समय है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप नॉलेज को धारण करोगे, उतना बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनेगी, देह तो छूट ही जाएगी। बाबा कहता है तुम मुझे याद दिलाते हो कि मैं क्या करूं? बाबा कहता है बच्चे ये तो सब ड्रामा में नूंद है। फूल एक खिलता है, अपने समय पे मुरझा जाता है, झड़ जाता है। बाबा कहते हैं ये तो तुम व्यर्थ की डिमांड करते हो कि भगवान जल्दी कर ले जो करना। बाबा कहता है अब मैं आया हुआ हूं, तो लेने की तो तैयारी करो। आज बाबा ने इसके ऊपर कितनी सुबह अच्छी मुरली सुनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो जिनको कमाई का शौक होता है ना, वो तो रात रात को अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कहते नहीं हमको कमाई करनी है, बच्चों का मुख देखते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब तुम यहाँ बैठते हो ना, बाबा कहते हैं तुम किसी का मुख नहीं देखते, केवल अपने लिए कमाई करते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाबा कहता है दुनिया की कमाई में और यहाँ की कमाई। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं कि बाप कमाए और बच्चों को मिल जाए। बाबा कहता है यहाँ तुम जितने रत्नागर बनते हो, जितने गुणवान बनते हो, उतना बाबा कहता है आपका जीवन सुखी बनता जाता है। ओम शांति।